स्टेज से मैं प्रार्थना करता हूं और ऐसे लोगों को शीघ्र से शीघ्र अरेस्ट करके और मृत्युदंड दिया जाए, ये मांग करें। और जितनी इसकी प्रार्थना की जाए उतनी कम है। और उन आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देवा कृष्ण गोपाल गौशाला की इस आयोजन समिति को और हमारे तनसुख जी के परिवार को। मुझे याद है वो मेरे से बहुत प्रेम करते थे, उनकी याद में आपने ये भागवत कथा का आयोजन करवाया और गौशाला में करवाया। उसके लिए सभी आयोजकों का, उनके परिवारजनों का, उनके परिजनों का, सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। महाराज मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करके, क्योंकि मैंने गिरिराज महाराज की जय लगवाई है, इसका मतलब मैं उनके जीवन से परिचित हूँ और परिचित ही नहीं हूँ। मैंने 22 बार गोवर्धन परिक्रमा, जिसमें आप लोग तो बहुत कम गए होंगे, वहाँ विजिट की है। और वहाँ चाहे वो गोवर्धन की तलहटी परिक्रमा हो, महाराज आप सुन रहे हैं सरपंच जी ध्यान से, चाहे वो तलहटी परिक्रमा हो, चाहे सप्तकोसी परिक्रमा हो, चाहे 84 कोसी परिक्रमा हो। और मैंने इवन 84 कोसी तो पैदल नहीं, लेकिन गाड़ी से पूरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों क्षेत्र में 252 किलोमीटर तक घूमा। और मैंने देखा वहाँ जो हमारा शिव जी का शिवलिंग, सबसे पुराना शिवलिंग, वहाँ एक मंदिर है आदि बद्रीनाथ। जब कृष्ण भगवान के माँ बाप बूढ़े हो गए थे, उन्होंने कहा कि हम 4 धाम की परिक्रमा करेंगे। उस समय उन्होंने कहा इस बुढ़ापे में आप कहाँ जाओगे? तो कृष्ण भगवान ने स्वयं ने 4 धामों की वहाँ निर्माण किया अपने हाथ से। बाकी मंदिर तो मानव निर्मित है, और जिस आदि बद्रीनाथ के मंदिर में मैंने काम किया, वो मंदिर भगवान कृष्ण के स्वयं के हाथ से बनाया हुआ है। आज हजारों साल पुराना मंदिर और वो शिवलिंग, वहाँ मेरे को बार बार जाने का मौका मिला। और इस 26 जनवरी को जब आप लोग झंडारोहण कर रहे थे, उस समय मैं आदि बद्रीनाथ में था, क्योंकि ये भजनलाल जी का आदमी है। चाहे वो आदि बद्रीनाथ है, चाहे केदारनाथ है, और वहाँ कृष्ण भगवान ने जिस भोजन थाली में इस परिक्रमा मार्ग पर भोजन किया, क्योंकि जो हमारी उनकी भक्त थी, उन्होंने बहुत गरीब थी, उन्होंने कहा मैं भोजन करवाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ करवा दो। तो उसने कहा बर्तन नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने अपने हाथ से स्वयं उस पर्वत के ऊपर थाली बनाई। उस थाली को भोजन थाली बोलते हैं, और उसके लोग बहुत सारे पूजा करते हैं। उस जगह पर भी मुझे काम करने का मौका मिला। और उसके बाद में भगवान जब आगे गए, जहाँ जिसको चरण पहाड़ी बोलते हैं, उनका चरण लगा हुआ है, जिसमें बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। उस चरण पहाड़ी पर भी मुझे काम करने का मंत्री के रूप में मौका मिला। इन 4 जगहों पर मैंने काम किया, और ये लगभग 236 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारे यात्री जाते हैं, उनके लिए 15,000 पेड़ मैंने और भजनलाल जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने हाथ से खड़े रह करके 4 दिन तक लगवाए। और इतना ही नहीं, पैदल मार्ग बनवाया, उसके साथ साथ में 82 हैंडपंप बनाए, और लगभग 82 किलोमीटर लंबी सड़क जो आज भी वैसी पड़ी है, ऐसे सड़क बनाने का काम मिला। तलहटी परिक्रमा में मुझे काम मिला। और पूंछड़ी का लोटा, जहाँ गोवर्धन जी की गोवर्धन परिक्रमा जो आप करने जाते हो, जहाँ आज के भजनलाल जी श्रीनाथ जी के मंदिर में वो जाते हैं, वो मंदिर के पास में पूंछड़ी का लोटा है। वहाँ भी पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को ले जा करके मैंने बहुत बड़ा आयोजन किया, और दादा इस बात के गवाह हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं बोलूँगा बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास 22 दिन की यात्रा का, अलग अलग यात्राओं का बहुत संस्मरण है। आज हम महाराज को सुना है, इधर महाराज बैठे हैं उनको भी सुना है। मैं सब गो भक्तों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि महाराज एक चीज जो आपको किसी को भी पता नहीं है, और आज इस स्टेज से मैं राजस्थान सरकार से भी और भारत सरकार से भी मांग करना चाहूँगा कि जिस तरीके से तत्कालीन आज के 600 साल पहले जो हमारे झुंझुनू और फतेहपुर के कायम खानी नवाबों ने गो हत्या पर मृत्युदंड का प्रावधान किया था, तो आज
कोई भी अगर वो हत्या करे तो उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। ये मांग मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों ने इस काम को किया है, इसलिए हमें भी ये काम जो छूट गया उस काम को करना है। और मैं भक्तों से इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग दिल खोल करके दान दीजिए। ये दान ही काम आएगा, किसी के जेब में पैसा नहीं जाएगा, पैसा यही रह जाना है। और जो गौ माता को यहाँ दान दे के चला जाएगा वो उसको यहाँ तो मैं नहीं कह सकता उसके काम आए कि नहीं आए, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर जरूर आपके काम आएगा। यही बात कहते हुए महाराज आपका बहुत बहुत आभार। महाराज आपको भी श्रद्धेय प्रणाम। आपकी माफी के साथ में आपको भूलना था। मैं गाँव वासियों का, जावा पंचायत का और जावा के आसपास के ग्रामीणों का, माता बहनों का, सबका और हमारे इस परिवार का जिसने आयोजन किया है उनका और महाराज पुनः आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और आप बात सही है कि मैं अठे तो छाना चुकिया, अठे गाड़ी चलाई, अठे निर्माण करो, कितना अनसोड़ करो और अठे सारा काम करो, अठे जलमिया और जाओ तो सड़क बनी है ना दिखे मारा करो। हाँ, और ये माननीय कंसू जी के भाई आपको भी वो तो नहीं है, ऐसे आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। उनके सुपुत्र, उनके परिवार, उनके भाई भतीजे, सब पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक थाने घणो ही देवे और उन्नति और प्रगति देवे। ते उन्नति करो, प्रगति करो, विकास करो और भगवान ताका सारा संकट दूर करे। आज प्रार्थना करते हुए बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। बहुत 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 सुंदर ये बात।